गर्मी काफ़ी पड़ रही है इस वक्त और अभी आपको कई ऐसी खबरें मिली होंगी जहां आपको पता चला होगा कि घर में रखा हुआ फ्रिज ब्लास्ट कर गया। तो फ्रिज में एक्सप्लोजन आप आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। मैं आपको कुछ कॉमन कॉज बताता हूं कि फ्रिज ब्लास्ट क्यों होते हैं और कैसे बचाया जा सकता है। क्या प्रिवेंशन के लिए आप चीज़ें अपना सकते हैं, क्या टिप अपना सकते हैं। मैंने लिस्ट तैयार करी है ताकि आप इन सब चीज़ों को ख्याल रख करके फ्रिज के एक्सप्लोजन से बच सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहां फ्रिज एक्सप्लोजन होने की वजह से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। तो काफ़ी स्कैरी होता है फ्रिज का एक्सप्लोजन, खासतौर पे तब जब फ्रिज आसपास ही आपके रखा हुआ है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में लोग फ्रिज रखते हैं, लिविंग रूम में भी रखते हैं, फ्रिज रखा रहता है, बाहर हर जगह पे फ्रिज होता है और गर्मियों में फ्रिज ज़्यादा ओवरलोड होता है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रिज में एक्सप्लोजन होता क्यों है दरअसल। तो फ्रिज के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है उसका कंप्रेसर। अब कंप्रेसर ऐसा होता है कि अगर वो ओवर हीट हो रहा है काफ़ी समय से तो वो एक्सप्लोजन होने के उससे भी चांसेस होते हैं। प्लस अगर आप उसमें अगर गैस लीक हो रही है तो उससे भी फ्रिज का एक्सप्लोजन हो सकता है। अगर फॉल्टी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं या फिर लगातार लंबे समय से आप फ्रिज चला रहे हैं, उसकी सर्विसिंग नहीं करवा रहे हैं, तो भी ऐसा हो सकता है। अब जैसे गर्मियों में पावर सर्ज बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है लगभग डबल हो चुकी है नॉर्मल डेज के मुकाबले। तो इसमें पावर सर्ज होने के चांसेस बहुत रहते हैं, फ्लक्चुएशन होने के भी चांसेस बहुत होते हैं, जिसकी वजह से भी फ्रिज में आग लग सकती है। अब एक चीज़ और है कि अगर आप अपने फ्रिज के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें आपने रखा है जो जल सकती हैं, फॉर एग्जांपल अगर गैस स्टोव पास में है तो उसे हटा दें, या फिर माइक्रोवेव ओवन है तो उसे भी हटा दें, दूर रखें, मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। एक और प्रिवेंशन का टिप ये है कि आप जैसे जहां फ्रिज रखा है उसके आसपास ये देखें कि प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए जगह हो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि वॉल से सटा करके फ्रिज रखा रहता है जिस वजह से वेंटिलेशन नहीं होता है और ओवरहीट होने से एक्सप्लोजन हो जाता है। तो चारों तरफ कम से कम 1 से 2 फीट की दूरी होनी चाहिए। इवन दो नए वाले जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो इतने एडवांस्ड होते हैं कि उनमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट रेफ्रिजरेटर ऐसी चीज़ है कि लोग कई साल तक चलाते हैं, 5-5, 10-10 साल तक रेफ्रिजरेटर कई लोगों के घर पे एक ही रखे रहते हैं। अगर आपको स्मेल कहीं से आ रही है गैस लीक की तो तुरंत एक्सपर्ट को बुला करके चेंज करा लें, गैस चेंज करा लें और कोशिश करें कि उसी कंपनी के एक्सपर्ट को बुलाएं जिसका फ्रिज आपके पास है। अदरवाइज उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गर्मियों में क्या होता है कि फ्रिज में बहुत ओवरलोड कर देते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं गर्मियों में। जितनी कैपेसिटी होती है फ्रिज की उससे भी ज़्यादा सामान रखने से भी फ्रिज को ज़्यादा अपने क्षमता से ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से भी फ्रिज में एक्सप्लोजन हो सकता है, फ्रिज में आग लग सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। अब कई सारे जो केसेस आए हैं रिसेंट में वो काफ़ी स्केरी हैं। कई लोगों का फ्रिज जला है, कई लोगों का बिल्कुल फ्रिज बॉम्ब की तरह ब्लास्ट भी हो गया है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस फ्रिज की बहुत ज़रूरी है। समय समय पे 2-3 महीने पे आप चेक करा सकते हैं एक्सपर्ट को बुला करके, क्योंकि ये आपके आसपास ही रखा हुआ होता है। आप बचने के लिए आप घर पे अपने सर्ज प्रोटेक्टर लगा सकते हैं। सर्ज प्रोटेक्टर क्या होता है कि कोई भी होम अप्लायंसेस जैसे लगे हुए हैं तो अगर पावर फ्लक्चुएशन होगी या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो ऑलरेडी वो सारे होम अप्लायंसेस हैं वो बंद हो जाएंगे। तो सर्ज प्रोटेक्शन भी अपने घर पे आप लगा सकते हैं, जो न सिर्फ फ्रिज बल्कि दूसरे भी होम अप्लायंसेस को आपको बचाएंगे। अगर ज़्यादा पुराना आपका फ्रिज हो गया या फिर आपने सेकेंड हैंड फ्रिज लिया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस गर्मी में आप उसे रिप्लेस करा लें या फिर अपग्रेड करा के कोई दूसरा फ्रिज ले लें, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। फ्रिज ही नहीं बल्कि दूसरे जो होम अप्लायंसेस हैं, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर या फिर वॉशिंग मशीन तक भी एक्सप्लोजन की खबरें आ रही हैं। तो आप छोटे मोटे इन चीज़ों को अमल करके, चीज़ों को ध्यान में रख करके आप बड़े हादसे से बच सकते हैं और अपने परिवार वालों को भी इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। जाते जाते एक और टिप मैं दूंगा कि घर पर अगर आप फायर वाला जो सेंसर होता है, जहाँ जिसे जैसे कोई स्मोक डिटेक्टर होता है, जैसे जो होटल वगैरह में लगा होता है, वो बिल्कुल हैंडी है। आप उसे खरीद सकते हैं अमेजोन वगैरह से और लगा सकते हैं घर पे, काफ़ी सस्ता भी मिलता है। स्मार्ट होते हैं और फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप कहीं लेट से बाहर हैं और खुदा ना खास्ता घर पे कोई अगर कुछ जलती हुई चीज़ छूट जाती है या फिर कोई स्मोक डिटेक्ट करता है तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप घर जा करके या फिर जैसे भी आप इस चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ टिप्स अगर आपके पास भी हैं तो कमेंट में बता दें ताकि दूसरे लोग इन सब चीज़ों से बच सकें।